तो इसके टाइमिंग क्या रहते हैं सर? सुबह 7 से 8 बजे। सुबह से? अच्छा, ये रजिस्टर मेंटेन करते हैं क्या? ये रजिस्टर जो आ रहा है वो अपना एंट्री करते हैं। सॉरी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। कितना घंटे बैठते हैं? वेरी गुड। क्या बनना चाहते हैं? आप कौन सी क्लास में हैं? की स्क्रीन पर इस वक्त में थाना सीलमपुर से डीसीपी राकेश पावरिया स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये तमाम एरियो का यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राकेश पावरिया जो डीसीपी इस वक्त में नए आए हैं। और ये जो थाने में जो क्या मीटिंग चली है, क्या बातचीतें चली है, इस वक्त में अपनी स्क्रीन पर मैं पूरी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैंने जो राउंड आपको दिखाया है जो थाने सीलमपुर से निकलते हुए, और ये बिल्कुल इसी लेफ्ट हैंड पर जो मार्केट से होता हुआ जो सीलमपुर थाना है उसमें नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर थाने से डीसीपी राकेश पावरिया का जो यहाँ से राउंड निकला है। और तमाम यहाँ पे क्या कुछ इलाके वालों के लिए, इलाके वालों को बुला करके, यहाँ के जिम्मेदारों को, रहने वाले निवासियों को बुला करके अपनी अपनी बातें रखी हैं और उनसे रखवाई है। क्या पुलिस की सहायता चाहते हैं, फिर जो टाइमिंग रखी है यहाँ की जो मार्केट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सीलमपुर के अंदर जो दुकानें 12 बजे 2 बजे तक 3-3 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, उसकी वजह से क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ता आ रहा है। कभी किसी का मर्डर, कभी किसी की ऊपर चाकू और गोलियां गोद दी जाती है। तो उसी पर्पज से डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के राकेश पावरिया भी सीलमपुर थाने से कई घंटों तक मीटिंग हुई है और तमाम जिम्मेदारों को यहाँ बुला करके बातचीतें करी है। ऐसा कुछ उन्होंने बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने अपनी पब्लिक के बीच और पब्लिक ने क्या बात रखी, आपको पूरी स्क्रीन पर हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के माध्यम से हम दिखाएंगे। जय हिंद साथियों, मैं अरमान साबरी, राजधानी दिल्ली के जमुना पार नॉर्थ ईस्ट का सीलमपुर थाना इस वक्त में मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और काफी देर से आपको नए मेहमान डीसीपी राकेश पावरिया, नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी राकेश पावरिया इस वक्त में कुछ ही दिन पहले यहाँ पर फिर उन्होंने ज्वाइनिंग ली है। और कुछ ही दिन पहले यानी कि 1 मंथ पहले एसएचओ पंकज कुमार भी यहाँ आए हैं और उनकी लगभग मैंने पूरी पेट्रोलिंग आपको दिखाई एसएचओ पंकज कुमार की जो सीलमपुर थाने से हैं। डीसीपी राकेश पावरिया आज उन्होंने कुछ ही दिन पहले ज्वाइनिंग लेते ही यहाँ एक प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम में तमाम दीगर लोगों को बुलवाया और फिर आसपास के जो निवासी हैं रहने वाले लोकल के सभी लोगों को बुलवा करके उनकी बातों को यहाँ सुना और उनकी बातों को संज्ञान में रखते हुए उनकी हालात को अपने जहन में रिकॉर्ड किया और फिर कलम के ज़रिए रिकॉर्ड कर और आगे बताया। सीलमपुर थाने के एसएचओ पंकज कुमार के थ्रू उस्मानपुर थाने के एसएचओ रमेश कैलाशन और तमाम शास्त्री पार्क के एसएचओ साहब, तमाम दिगर आला अफसरान, आला ऑफिसर्स यहाँ पहुँचे और फिर तमाम लोगों की बातों को यहाँ जाना और समझा और इलाके का परीक्षण लिया, इलाके वालों का परीक्षण लिया। क्या कुछ उन्होंने अपनी मीटिंग्स में बातें की और करी और क्या कुछ आगे करने वाले हैं। ख़ास तौर से इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के लिए क्या कुछ कठोर यहाँ रूल्स जारी किए हैं, आप सब स्क्रीन पर हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के माध्यम से करेंगे। तीनों थानों के एसएचओ 11 बजे बंद कर दें, उससे क्राइम भी आपका कम होगा। ठीक है, ये जो लड़के घूमते हैं फिर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, वो सब कुछ जो है ना वो अड्डा बन जाता है। 11 बजे लास्ट, 10 बजे बंद कराना शुरू करो और 11 बजे कंप्लीट बंद करा दो। ये चीज़ करिए। आई थिंक इसके साथ आप भी इसको इंश्योर करें। और हमारी बीट, हमारे क्यूआरटी, हमारे मोटरसाइकिल, ये हम पूरे जो है ये हम बल्कि डिस्कस करना चाह रहे थे कि 10 बजे कराएं, 11 बजे कराएं। आप 10 बजे कराना शुरू करोगे, जैसे किसी पार्क में वो चौकीदार 10 बजे सीटी 8 बजे सीटी बजाता है तो 9 बजे तक खाली होता है, तो आप 10 बजे सीटी बजाओगे तो इसमें आप जो है ऐसा करें कि वहाँ पे कुछ इतला भी लिख दें कि ये आप मार्केट 10 बजे तक खुली रहेगी, उसके बाद बंद करा दें। ठीक है एसएचओ साहब? हाँ, तो आप करा रहे हैं।
तो ये चीज़ इसको हम करते हैं। और बेसिकली थाना लेवल कमेटी की हमने बता दिया है। बीट वाले, हाँ, अब बीट वाले जो हैं ये नागरिक सुरक्षा समिति है या वो आपके RWA MWA, उनके पास नंबर होने चाहिए। उनके नंबर होंगे, नंबर है तो बीट वाले आते जाते रहते हैं, तो वो बूथ पे आप नंबर भी लिख दीजिए उसका, और वो ऐसे लिखिए कि वो बीट वाला जो है कम से कम 1 साल तो रहता ही होगा ना, तो वो अपना जब जाए तो उसका नंबर भी उसका चेंज कर दे। तो ये मैं 1 हफ्ता आपको दे रहा हूँ। बूथ सारे चकाचक कर दीजिए आप, ताले वाले अपना नए लगा दो उसमें, या ताले तो लगने नहीं चाहिए, उसकी खिड़की विड़की सब साफ करके, और उसमें हर एक बूथ पे आप हमें फिर बताइएगा हमने ये बूथ बना दिया, ठीक है। अब ये जो भीड़ भाड़ की बात करी आपने, रेहड़ी पटरी और ये फल मार्केट, और ये मैं भी अगर गाड़ी से आप मेरे सामने ये पवन जी नहीं आते तो मैं यहाँ आधे घंटे में पहुँचता, तब तक तो आप मुझे और गालियाँ दे रहे होते बाद में। ये पवन जी जो है मुझे लेकर आए हैं पूरी बजा के, और इतना काफ़ी रश है, काफ़ी डेंसिटी है, लेकिन ये जितने फल वाले हैं इनको देखो आप लोग ही समझा सकते हैं। पुलिस झंडा करेगी, कुछ भगाएगी, गरीब आदमी को नुकसान होता है। मैं तो MCD को बुला के यहाँ पे सफाई करा दूँगा, लेकिन त्यौहार का मामला है और गरीब आदमी का नुकसान है, तो जो खुद ही साइड करा दें। आप लोग भी अपने आप मार्केट की भी ये ड्यूटी बनती है कि पब्लिक जो आ रही है आप अपने आपस में मीटिंग करके कर लें। हमारे SHO आ जाएंगे, हमारे बीट वाले आ जाएंगे, उसको साइड कराइए, खुद ही कराइए। शुभ नाम क्या है? रामेश्वर दयाल गुप्ता मेरा नाम है, गुलशन सिंह नाम से जानते हैं लोग। मेरा एक सवाल है सिर्फ, और वो भी सुझाव दूंगा, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं काफ़ी समय से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ अन्य अन्य माध्यमों से। जो ये जीरो पुस्ता बोलते हैं यहाँ, जीरो पुस्ता, इस पर सबसे ज़्यादा क्राइम होता है और 2 थाने लगते हैं। पहला थाना लगता है उस्मानपुर, दूसरा थाना लगता है सीलमपुर। अगर रोड के, हाँ, शास्त्री पार्क अलग भैया, अलग है भैया। तो मेरा कहने का मतलब है 2 थानों के चक्कर में जो रोड पे जो क्राइम होता है वो आदमी फंस जाता है। एक ये है कि वहाँ फल वालों ने इंक्रोचमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा रखा है, बीच रोड पे रेहड़ी लगाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन उगाई करता है, कौन उसकी वो करता है, मैं इस चीज़ में नहीं जाऊँगा। अगर हम कहते हैं तो वो कहते हैं भाई साहब आप आवाज़ उठा रहे हो गरीब आदमियों को उजाड़ने के लिए। अगर गरीब आदमी, और मेरा रईस आदमी से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि रास्ता साफ होना चाहिए। वहाँ एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरा वहाँ जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल है। रोड पे भीड़ रहती है, उस रोड पे जीरो पुस्ते से लेके और ये सीलमपुर की पुलिया पड़ती है या झुग्गी बस्ती का एरिया पड़ता है। लोग छीना झपटी करते हैं, चाकू की नोक पे करते हैं, छीन के भग जाते हैं। मेरे पास, मैं एक राजनीति से भी संबंध रखता हूँ, थोड़ा सा नाम नहीं लूँगा। बहुत लोग आते हैं मेरे पास में, भाई साहब मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन पुलिस वाले सहयोग करते हैं हमें जितना कर सकते हैं। तो मेरा तो यही आग्रह है कि वहाँ भाई साहब कोई ऐसी ब्रिगेड दे दी जाए हल्की सी। मैं वही पूछने वाला था, वहाँ पे कोई हमारा बूथ नहीं है क्या? नहीं है, बूथ है, वो पुलिया पे है, ब्रह्मपुरी की पुलिया पे कोई ऐसा स्थान नहीं है। नहीं, वो जीरो पुस्ता पे हमारा बूथ है कि नहीं? मैं बताऊँ भाई साहब, एक कमरा बना हुआ है, सुनो ना। हाँ, एक कमरा नीचे ढलान पे बना हुआ है। हाँ, अरे भाई साहब पार्क के कोने पे बना हुआ है, जहाँ वहाँ एक जो है ये भटूरे बेचता है, भटूरे वाले का सामान उस कमरे के अंदर बंद है पुलिस का बूथ पे। इसलिए वो क्या ताला खुला हुआ है उसका क्या? भाई साहब बिल्कुल है, और उसका ताला लगता है भटूरे वाले किस का। थाने का है वो बूथ? वो रेहड़ी लगती है, वो किस थाने का बूथ है वो? उस्मानपुर थाने में आता है वो। कौन है उस्मानपुर से? समझ आई? आपको मालूम है दीपक? वो नुक्कड़ पे है। ताला नहीं लगता क्या? मैं किसी की भलाई बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। अच्छा गुप्ता जी, कुछ और पॉइंट है आपका? नहीं, पॉइंट मेरा यही है कि वहाँ क्राइम ज़्यादा होता है जी। हाँ, उस पर विशेष समझ गया मैं क्योंकि MCD क्वार्टर है बराबर में। हाँ, क्वार्टरों का बेहाल हो चुका है। वहाँ आवारा टाइप के लड़कियाँ उसमें घूमते रहते हैं। तो मेरा कहना है जब वहाँ लोग आएंगे बैठेंगे ना परमानेंट, तो वहाँ ये काम नहीं होगा। ये ठीक है, आपका पॉइंट नोट कर लिया है। ये जो पुलिस बूथ हैं जितने भी, ये मैं 4-5 दिन पहले सोच रहा था, मैं जब चक्कर लगाया हूँ डिस्ट्रिक्ट में, तो बूथ सारे बंद पड़े हुए हैं। उन पर मुझे लग रहा है कि पेंट वेंट भी नहीं हुआ, सफाई भी नहीं हुई,
वो बीट वालों के नाम लिखे जाते हैं, वो भी पता नहीं कितने साल पहले के बीट वाले हैं। तो SHO में लगता है कि वो बूथ जो है वो किराए पे दे दिए हैं, वो जैसे आप कह रहे हैं भटूरे वाले को किराए पे दे दिया है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना। तो ये जो भी है ये आप नोट कर लें। मेरे ऑफिसर भी कहते हैं, मेरे सुबोध गोस्वामी साहब हैं, मनस्वी जैन साहब हैं, जितने भी बूथ हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनकी साफ सफाई की जाए, उन पे पेंट किया जाए, उन पे SHO का, ACP का, बीट वालों के नाम और नंबर लिखे जाए और उनका फ्रेश उद्घाटन कराना है तो फ्रेश उद्घाटन करा लो। नागरिक सुरक्षा समिति को बुलाओ, वहाँ पे जिस दिन मीटिंग होगी बीट वालों से मिलवाओ। ये मैं देख रहा हूँ कि मुझे 10 दिन हो गए घूमते हुए, कहीं क्राइम होता है या कहीं मिलने जाता हूँ, कहीं थाने में जाता हूँ, ये सारे बूथ बंद पड़े हुए हैं। वो पुलिस वाला वो बूथ में बैठेगा तो बंद जाता है ना, प्रॉब्लम ये है। तो वो मैंने SHO को बोला है, आपको आपके मंजीत आपको भी बोला था कि टाइमिंग लिखिए उसमें 24, अगर इम्पोर्टेंट है तो 24 घंटे बिठाइए। अगर आपका वो ऐसा नहीं है तो कम से कम उसमें टाइमिंग लिखिए, लेकिन पुलिस बूथ की तरह यूज़ कीजिए। तो ये सारे जो हैं SHO जितने इंस्पेक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, सर आपका स्वागत करता हूँ सिलमपुर क्षेत्र में और हमारे पूरे ज़िले में। आपको एक डूबते सिलमपुर को या नोटे डिस्ट्रिक्ट तिनके का सहारा मिल रहा है, आपकी इन कोशिश हो सकता है। आप ऐसे व्यक्ति करते जिस तरह आप स्टार्ट हुआ है, तो इससे बहुत हम लोगों को एक ऊर्जा मिली है, सोसाइटी वालों को, चाहे जो भी अपनी बात कहने की और खुल के सामना करने की, जितने भी क्राइम ये ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग यूँ ही मीटिंग करते रहो, गेट टुगेदर करते रहो। और सर जितना भी यहाँ एरिया में जो ये आपको पता है ऑर्गेनाइज कैम्प जो करते हैं, आप उन पर जल्द से जल्द शिकंजा आप कस ही रहे हैं। तो ऐसे हम भी उसमें भागीदारी आपके साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाएंगे और RW न्यूज़ सिलमपुर हरदम आपके साथ है सर। वेलकम है, थैंक यू। मैं अमन गवानी में चेयरमैन हूँ और मेरी शिकायत एक है, जीनत मेल स्कूल हमारा सबसे बड़ा स्कूल है यहाँ पे, और उस रोड के ऊपर कम से कम 5 से 6 हज़ार बच्चे सुबह स्कूल जाना आना होता है। तो स्कूल के सामने ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है, तो बच्चों को निकलने में इतनी दिक्कतें होती हैं कि कई बार तो बच्चों के पैरों में गाड़ियाँ लग जाती हैं। और जो डोनी से जो ऑटो आने वाले होते हैं और हमारे यहाँ से ऑटो जाते हैं, उनमें माइक इतने तेज़ आवाज़ से बजाते हैं, वो बहुत तेज़ आवाज़ से माइक बजाते हैं और उनको कोई रोकता नहीं है। सिलमपुर लालबत्ती पे जहाँ पे ऑटो खड़े होते हैं, यहाँ पे हमें निकलने के लिए तो जगह बाद में मिलेगी, आपको भी निकलने की भी जगह नहीं मिलती है। वहाँ पे जो गाड़ियाँ निकलती हैं स्टाफ की, वो भी हॉर्न बजाते रहते हैं, उनके हॉर्न से भी गाड़ियाँ नहीं हटती हैं। तो जब हमारे जो अफसर हैं उनकी आवाज़ से आदमी नहीं घबरा रहा, तो हमसे कैसे घबराएगा आदमी? है पूरा रोड जाम करके रखते हैं लालबत्ती का एकदम। एक सिर्फ पट्टी निकालने की जगह होती है, वहाँ पे जगह निकलने की जगह ही नहीं होती है। वो जो मेन रोड से अंदर आ रहे हैं सिलमपुर की तरफ, सिलमपुर रेड लाइट, एक ही रेड लाइट है हमारे यहाँ पे। ये पंकज को मैंने तुरंत बोला था, अभी कोई क्या उसमें सुधार नहीं है? कुछ नहीं है जी, बिल्कुल सुधार के आप किसी दिन भी किसी को बुला के दिखाओ, पर इतना बुरा हाल है। मैं तो बोलता हूँ कि मैं पहले यहाँ अपनी प्राइवेट गाड़ी में आता था, अब मैं आता हूँ तो मेरे सामने एक गाड़ी चलती है, वो आवाज़ करती हुई, शायद तब तो ये साफ कर देते होंगे। लेकिन क्या है कि वो मैं यही सोच रहा था कि किसी दिन मैं वैसे आऊँगा तो पता चलेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी मैं जब सिलमपुर आता था पहले, तो ये कट से और लेफ्ट लेने में ही मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते थे। तो पंकज ने शायद वहाँ कुछ बैरिकेड लगाए हैं। 1 मिनट आप बोलिए। सर वहाँ सिलमपुर टी पॉइंट के पास सर बैरिकेड लगवा दिया है, जिससे कि कोई ऑटो वहाँ पे खड़ा ना होगा। अब वो उससे काफ़ी दूर जाके जो 1-2 ठेका वहाँ पे खड़े होते हैं सर, गुरुद्वारे की तरफ। नहीं सर, गुरुद्वारा तो उससे पहले है सर। बाकी इस साइड में 66 बूढ़ा पे काफ़ी आगे जाके पैसेंजर के लिए खड़े होते हैं, और वहाँ हर समय 2 आदमी खड़ा होता है सर, और उनको प्रॉपरली चेक किया जाता है। वो फोटो भी डालते रहते सर। अब वहाँ पे बहुत कम हो गए, लेकिन अचानक से शाम के टाइम इतनी भीड़ आती है सर कि वहाँ पे और भी स्टाफ लगा के मैं भी खड़ा होता हूँ, तब जाकर कंट्रोल में सिचुएशन होती है। 8 साढ़े 8 के बाद
थोड़ी सी ये होती है सर। हम आपका स्वागत करते हैं RWA की तरफ से, अपने प्रेसिडेंट साहब की तरफ से। मैं हरभजन सिंह भल्ला, RWA मेंबर। हम यहाँ बाय बर्थ से रह रहे हैं सर, 64 से 62 से, जब से हमारे माता पिता आए। ये एक स्लम कॉलोनी है। हमने छोटे होते हुए देखा है कि क्राइम कैसे बढ़ता है। क्राइम बढ़ता है छोटे बच्चे से। जितना भी छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा इस टाइम क्राइम कर रहे हैं। यहाँ पर डकैती हुई वो भी नाबालिग है। जितने भी नाबालिग हैं कैसे रोका जाए ये तो सबको पता है, रोका कैसे जाए वो बताओ। सर, छीटाकसी जो बच्चों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर या ऑटो में कहीं भी हो रही है, वो यहाँ के एरिया के बंदे नहीं है। जो भी आ रहा है, जो क्राइम कर रहा है, उधर उधर एरिया से सिलमपुर में आके सब क्राइम कर रहा है। मैं सुनना चाहता हूँ, देखो ये बच्चे क्राइम कर रहे हैं ये सबको पता है। मैं सोल्यूशन सुनना चाह रहा हूँ। आप लोग सब बड़े बैठे हैं, आपने तो ये एरिया को अब पहले से बढ़ गया है, क्राइम बढ़ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, इसको कैसे निकाले बच्चों को इसमें से। ये समाज की जिम्मेदारी है एक्चुअली, ये पुलिस की जिम्मेदारी तो है ही है। हमने कोई क्राइम करता है तो पकड़ेंगे उसको, लेकिन ये समाज की जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे क्राइम कर रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की, सोसाइटी की? तो मेरे को सोल्यूशन आपसे सुनना है पहले, आप बताइए। सर ये था कि मैं तो कहना नहीं चाह रही हूँ, मैं कह पा रही हूँ आपकी हिम्मत से कि आप कह रहे पूछ रहे हो। ये ऐसा होता है कि जो जेल में बंद होते हैं ना लोग, जो कि जिनकी माता बहनें हमें आके बताती हैं, उन्होंने ग्रुप बना रखा है अपना ग्रुप, वो उनसे करवाते हैं। तो अगर हम पीछे से देखें तो उन लोगों को हम रोक कर सकते हैं ना, माता पिताओं की धमकियाँ देने के रोक देते हैं। ठीक है, देखो ऐसा है, आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग जो है, जो बच्चे 12 साल 13 साल 14 15 साल वो स्कूल जाते नहीं हैं। स्कूल तो इतने सस्ते हैं मेरे हिसाब से, सरकारी MCD स्कूल अभी भी बहुत सस्ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, बिल्कुल फ्री है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपनी जिम्मेवारी को आग बंद करके और सरकार पे छोड़ दे रहे हैं, पुलिस को गालियाँ देने लगते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए? मेरे पास कुछ लोग मिलने आए थे, तो मैंने यही कहा था कि आप लोग जो है अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, ज़बरदस्ती भेजिए। उसमें से आप 50 भेजोगे तो 5-10 हो सकता है स्कूल में ही बैठ जाए, उसका मन लग जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम लोग तो क्या कर सकते हैं? वो अगर माइनर 15 साल का बच्चा मर्डर कर रहा है, चाकू मार रहा है, गोली चला रहा है, तो हम तो उसको पकड़ के जो है वो केस बना देते हैं, वो बॉयज़ होम में चला जाता है, चिल्ड्रन होम में चला जाता है, वो 3 महीने में वापस आ जाता है, फिर वही वो क्राइम में लग जाता है, उसको बड़ा प्रॉफिटेबल लगता है ये। लेकिन ज़िंदगी ख़राब, पेरेंट्स की भी। पुलिस फिर आएगी जाएगी, एक रजिस्टर में नाम लिखा जाता है, BC बन जाते हैं आगे होने वाले टाइम में वो। अब मैं जब पुलिस ज्वाइन किया था तब पिंक रजिस्टर नहीं था, अभी बच्चों के लिए पिंक रजिस्टर बना दिया गया है। यानी वो नाम तो बड़ा उसका फिल्मी रख दिया है, लेकिन सारे काम उसमें वही काले काम है उसमें। वो नाम पिंक है लेकिन उसका नाम जो है खाली पिंक है, बाकी सारे काले काम उसमें लिखे हुए हैं बच्चों के। तो ये पिंक रजिस्टर जो है ये अभी आया है, मतलब 10 साल में आया हो। कब आया ये? 7-8 साल पहले की बात है। तो सोसाइटी, समाज की भी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी समझिए। आप नहीं कह सकते कि जेल से कोई क्रिमिनल उनको भेज रहा है क्राइम करने के लिए, तो आप किस लिए बैठे हैं? अपने जो है अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते तो बाकी मैं तो हूँ संभालने के लिए, उनको जो हमें करना है हम करेंगे। तो ये थोड़ा समझिए आप। और मैं आपका स्वागत करती हूँ सिलमपुर थाने में। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे जितने भी ये भाई बहनें सब बैठी हुई हैं ना, इन्होंने सबने अपनी अपनी समस्या नहीं, समाज की समस्या आपके बीच में रखी है। और जो मैं कहने जा रही हूँ वो सर ये है कि जो सीलमपुर, जिस जगह हम रहते हैं, यहाँ मैं पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, और बाकी लोग भी सब यहीं के हैं जो सीलमपुर के हैं। इन्होंने अभी तक जो भी चीज़ें या जो बातें यहाँ पर रखी हैं, उसे कहने से मुझे लगता है कोई फ़ायदा समाज में नहीं हो रहा। सिर्फ किसी ने कह दिया ट्रैफिक, किसी ने कह दिया जाम, किसी ने कह दिया दुकान के सामने। जो मेन समस्या हमारी यहाँ की है वो है नशा। और छोटे बच्चे जो क्राइम कर रहे हैं, जिनके माँ बाप सिर्फ 7वीं 8वीं या 9वीं तक पढ़ाते, उन्हें आगे से लेके ना जो भी समस्या उनके साथ होती है वो क्राइम से जुड़ जाते हैं। और मेन समस्या यह है कि नशा इतना फैल चुका है, समाज के अंदर तो फैला हुआ है, मगर सीलमपुर को वो खा गया, अपाहिज बना के रख दिया। और यही समाज के लोग जो हम लोग आपस में बैठे हैं ना, इन्हीं में से कोई आके मुझसे कहता है प्रेमिका किसी गोली का शिकार होने वाली है, किसी का मरने वाली है, मुझे आके धमकी दे के चले जाएंगे।
उल्टा ये नहीं कहते कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ खड़े हैं, मुझे और धमकी दे देते हैं आके। ये बात थी। और दूसरी बात ये सर कि मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ मैं 5 मिनट लूँगी। मुझे आज कहने का मौका आपने दिया है और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे जो न्यू एसएसओ साहब हैं, मेरी उनसे सिर्फ अभी एक ही मुलाकात हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं इनसे समस्याओं को लेकर मिला करूँगी। और सर मैं आपसे ये रब्ता कर रही हूँ कि जो छोटे बच्चों का जो मैंने बताया है, ये समझ लो कि हर साल में या 5 साल में जो इलेक्शन वाला माहौल यहाँ का बनता है, उसके बाद में 5 से 6 से 8 से 20 मौतें जवान बच्चों की हो जाती हैं यहाँ पर। और ये मेरी आशा, कई केस तो ऐसे होते हैं कि मैं खुद उठा के लेके जाती हूँ। ये है कि मैं तो एक समाज में रहने वाली एक महिला हूँ। मेरे साथ महिला शक्ति इतनी है कि वो बहनें खुद बताती हैं आके कि मेरा बेटा नशे में डूब रहा है, मेरा पति डूब रहा है, मेरा भाई डूब रहा है, मेरा बाप है, ये सब हो के। तो ये सब जो काम आपने लोगों ने गिनवाए हैं ना, ये काम बांट के हैं। शुरुआत होती है एजुकेशन से, जो कि हमारे सानस में खुल चुका है, जहाँ से अभी बच्चे ने बताया कि वो पढ़ाई करके निकला है। तो मैं ये चाहती हूँ सर कि जो भी समस्या हमारे सीलमपुर में है, मैं चाहती हूँ ये मेरे सामाजिक जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं, थाना एसएचओ साहब बैठे हैं, ये सब है ना, इस समस्याओं को दूर करें, ताकि ये छीना झपटी, उस तरह मारना, ब्लेड मारना, सीलमपुर में आके महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, फिर उनके बाद थाने में आके बेइज्जती कराना, क्योंकि थाने में इस तरह की बेइज्जती होती है। थाने वाले लोग ये कहते हैं, बहुत सारे जो हमारा ये सीलमपुर थाना है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि ये भाईचारे की तरह से मुझे डेट करता है। मगर जो और थाने जो है ना, वहाँ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे तुमको ड्यूटी नहीं बनती, उनका कोई काम ही नहीं बनता। अभी एक भाई ने कहा कि कैमरे की रिपोर्ट निकालने के लिए हमें ऊपर ही केस हो जाता है। तो सर मेरे साथ में ऐसी समस्याएं होती हैं, चोरी हो गई, बहन को छेड़ दिया, कोई बदतमीजी ऐसी हो गई, और हमने उसकी रिपोर्ट निकलवाने भी आ गए ना, तो वो लोग निकालने की बजाय उल्टा कहते हैं मैडम क्यों मारी हो बीच में। तो सर ये समस्या बहुत बड़ी है, छोटी सी नहीं है। अपाहिज बन चुके हैं हम लोग, दीमक की तरह सीलमपुर को खा गए नशे वाले लोग। इनका नशे का काम जो है ना बंद कराया जाए, आपका बड़ा एहसान होगा हम लोगों को। देखो बहुत इम्पोर्टेंट बात करी है उन्होंने, और नशा जो है वो जो ड्रग्स का जो कारोबार है, जो क्राइम क्रिमिनल्स नशे से ही शुरू होता है। और इसके बारे में हमने कुछ प्लान बनाया हुआ है, वो मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नशे पे अगर हम चोट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, क्राइम कंट्रोल आएगा। बहुत सीधी सी इसकी रूपरेखा बनती है। तो इसका मैं जो है वो एक हमने प्लान तैयार किया है। एक नंबर हम आप लोगों को देंगे। अभी तो 100 नंबर 112 हो गया है। 112 पे पता नहीं कितनी कॉल आती है नशे के बारे में, आप कितनी मदद करते हैं। आप सोचते हैं कि ये तो सीधा पुलिस को बताएंगे तो पुलिस जो है ना वो हो सकता है कि हमारी आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज हो जाएगी, हमारे बारे में पता चल जाएगा। तो मैंने एक नंबर आपको मैं अगले हफ्ते सर्कुलेट करूँगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में। मोबाइल नंबर होगा, उसमें व्हाट्सएप भी चलेगा, और वो मेरे पास रहेगा। समझो मेरी टीम बिल्कुल मेरे जो नीचे रहेगी। उस पर आप कॉल करें, बताएं कौन आदमी नशा बेच रहा है, कौन किस गली में किस घर में, आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो गुप्त रखी जाएगी और उस पर एक्शन होगा। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उसको एक हफ्ते में हम रेडी कर देंगे। अगले हफ्ते तक आपके सारे RWA MWA या पोस्टर सब लगा देंगे हम, ताकि वो नंबर सबके पास आए। उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं मैडम, ठीक है।